एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल अप विद दीपा पे। मैं दीपा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सबको पता है कि मैं मायके आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं रिंग लाइट और मेरा माइक्रोफोन दोनों को ही मैं लाना भूल गई थी। तो अभी यहाँ पर मुझे वीडियो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और यहाँ कंटेंट क्रिएट करने में मुझे मेकअप की जो चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ तो अवेलेबल है नहीं और मैं इतनी दूर से वो सारे प्रोडक्ट्स उठा के ला नहीं सकती थी। तो आज इसलिए मैं छत पर आ गई हूँ और यहीं पे आप सबके लिए मैं वीडियो करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मेरा वेडिंग एल्बम। तो ये है मेरा वेडिंग एल्बम। तो ये हमारा जो शादी का डेट था वो था 10 अक्टूबर 2022 को और हमें ये लगभग रिसीव हुआ है नवंबर के एंड तक। तो तब मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग की थी पर उसमें वॉइस मैंने ऐड किया था माइक्रोफोन में। हमारे घर के आस पड़ोस में लगभग सभी घरों में डॉगीज़ हैं तो इसीलिए यहाँ पर डॉगी सारा दिन भौंकते रहते हैं। तो यहाँ तो उसके अलावा और कोई चारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा साउंड इशू होगा। और यहाँ पर पास ही में रोड है, पीछे BSF कैंप है तो सारा दिन यहाँ पर नॉइज़ आता रहता है। फिर भी मैं छत पर आ गई हूँ, शायद यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ आपको कम दिखे और बगल में ही रेल स्टेशन है तो उसी वजह से साउंड भी बहुत ज़्यादा आता है। तो चलो कोई नहीं, हम वीडियो शुरू करते हैं पहले। तो ये है हमारा वेडिंग एल्बम कुछ इस तरह का। यहाँ पर मेरा नाम दिया गया है दीपा और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का नाम। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिसिंग है, यहाँ पर हस्बैंड के नाम के बाहर मतलब एंड में यहाँ पर एक H आता है तो यहाँ पर वो नहीं है। पर कोई नहीं, फिर उनको भी हमने कुछ नहीं बोला। जो कैमरामैन मतलब फोटोग्राफर थे जिन्होंने मुझे ये वीडियो पूरा एल्बम प्रोवाइड किया तो ठीक है, उन्होंने काम इतना अच्छा किया है तो एक स्पेलिंग गलत होने से कुछ नहीं होता। तो उनको भी ये डिफरेंस पता नहीं है, मैंने उनके सामने ही नोटिस किया था पर मैंने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर सामने से ये हमारा एक इमेज है, सामने से दिखाती हूँ। ये एक इमेज है और पीछे एक एंड में एक इमेज है। ये दोनों इमेज ओपन करती हूँ तो पहला वाला जो फर्स्ट कुछ इस तरीके का है। तो ये खोलने के बाद यहाँ पर ब्लैंक है एक पेज। इस ब्लैंक पेज को खोलने के बाद आपको सबसे पहला जो फ़ोटो हमारा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर मुझे गिफ्ट मिलना तब शुरू हुआ था, उसी टाइम की ये पिक्चर है। एक मिनट। तो यहाँ पर मुझे गिफ्ट मिलना शुरू हुआ था। अभी टाइम यहाँ पर लगभग 10 बज गए थे। मैं जब 9 बज रहे थे तब मैं मेकअप करके निकली थी तो शुभ दृष्टि से पहले थी। इस टाइम मैं घर में मतलब रूम के अंदर थी। इस फोटो की ये फ्रंट वाली एक पिक्चर की, इस पिक्चर की कुछ खासियत है। ये खासियत है ये है कि इस पेज में ना पता नहीं ये ना ऐसा ट्रांसफ़र प्रूफ है। मतलब ये जो पेज है कुछ इस तरीके का है। देखो मेरा हाथ पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है और इसको अगर जब आप कोई भी पेपर से जोड़ते हो तो ये इसका पूरा जो फ़ोटो है वो बहुत निखर जाता है। और इसको टर्न करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल पेज वाला फ़ोटो है। तो नॉर्मल पेज वाले फ़ोटो में यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर हम दोनों, और यहाँ पर कुछ ऐसे कोट सब लिखे गए हैं, कुछ बंगाली में है कुछ इंग्लिश में है। तो ये हमारे शादी में 2 टाइप के रस्म होते हैं। एक तो पगफेरे के बाद जो पगफेरा होता है वो मतलब हाँ पगफेरा, और उससे पहले एक शादी। तो दोनों शादी में 2 टाइप के रिचुअल होते हैं। जो लड़कियों का रिचुअल होता है वो पहले में हो जाता है और फिर नेक्स्ट वाले में सिंदूरदान और पगफेरा वो हो जाता है। यहाँ इस वाले में पहले जाते हैं। यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो जब शादी के दिन वो लोग मेरे घर में आए थे, मतलब लड़कों के फैमिली की ओर से, तो वो मेरे लिए जो सारे सामान मेकअप बॉक्स ट्रॉली सब कुछ लेके आए थे। तो उन्हीं का ये पूजा करके फिर उन्होंने इसे भेजा सिंदूर का टीका लगाने के बाद। तो यहाँ पर वो लोग थे सारे तैयार जो मुझे लेने आ रहे थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड उनके भांजे के साथ, और यहाँ पर उनके कुछ सिंगल पिक्स। बंगाली में शादी रात को होते हैं, दिन में नहीं। तो यहाँ पर उनके कुछ सिंगल पिक्चर्स। और यहाँ पर उनके घर में एक पूजा हुई थी तो यहाँ पर पापा जी हैं मेरे, मतलब फादर इन लॉ। और यहाँ पर पंडित जी ने हमारा शादी करवाया था वो है यहाँ। तो इस पेज को अगर हम चेंज करेंगे
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड के दोनों सिंगल पिक्स, मतलब शादी के पहले दिन कुछ रिचुअल होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी नहलाना पड़ता है। मुझे भी नहलाया गया था क्योंकि ये जो एल्बम है ये हस्बैंड की ओर से है, तो यहाँ पर मेरी जो हल्दी वो सब के पिक्चर्स नहीं थे। और फोटोग्राफर को हमने कॉल किया था तो उनको लेट हो गया था, फ़ोटो उन्होंने प्रिंटिंग में डाल दिया था, इसीलिए हमने और मतलब कोई रास्ता नहीं बचा था। पर शायद मैं सामने कुछ दिन बाद एक नई से एक पूरा एल्बम मेरे घर की तरफ से बनाऊँ। तो यहाँ पर नाई आए थे, नाई आने के बाद उन्होंने उनका नाखून काटा और यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स हैं वो सारे हैं और यहाँ पर मेरा हीरो। इसके बाद अगर मैं चेंज करूँगी तो यहाँ पर पापा जी हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ, और यहाँ पर वो पानी भरने जा रहे थे। जिस पानी से हमें नहाने वाले थे वो नदी से लाया जाता है। पीछे वाला डॉगी फिर से भौंकने लग गया, उसको रुकने देते हैं। अभी कुछ टाइम के लिए वो शांत हो चुका है। तो यहाँ पर है मेरे हस्बैंड, मेरे पापा जी, यहाँ पर मेरी मम्मी जी मतलब मदर इन लॉ, और यहाँ वो सारे भाभी, सारे जो पानी भरने जा रहे थे उन लोग। यहाँ पर वो मंदिर में एक पूजा कर रहे थे पानी भर के लौटने के टाइम। और यहाँ अगर आप देखोगे तो उनको हल्दी लगाया जा रहा है, सारे लोग मिलकर उनको हल्दी लगा रहे हैं। इसको टर्न करते हैं तो यहाँ जाते हैं। ये देखो कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स उन्होंने यहाँ पर क्लिक किया था। ये दोनों उनके ही हैं। बगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी मेरे शादी के टाइम, मतलब यहाँ से मेरी फ़ोटो आपको दिखेगी। तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो आपको पता ही है मैं हूँ, और यहाँ पर है मेरे हस्बैंड की दीदी, और एक ये मेरे हस्बैंड की नानी जी, मतलब मेरी मदर इन लॉ की मामी जी। यहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरी भाई की बेटी, यहाँ पर मेरा भाई, यहाँ पर मेरे हस्बैंड की तरफ से वो रिलेटिव्स थे। यहाँ पर मेरा ये सिंगल पिक्चर्स है कुछ। ये सिंगल पिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली मुझे। ये देखो यहाँ पर मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, और यहाँ पर मेरा हस्बैंड जो शादी के मंडप में बैठने के बाद। और यहाँ देखो और दो पिक्चर्स, एक ये रहा और एक ये रहा। ये सारे सिंगल पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इसको टर्न करती हूँ तो यहाँ देखो पीछे एक बैकग्राउंड में मेरा पिक्चर है, और नीचे ये जो है ना, ये मेरे हस्बैंड के स्कूल टीचर थे। तो उनको भी मेरे हस्बैंड ने इनवाइट किया था, और उनके जो क्लासमेट्स थे वो सारे यहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखो मुझे ये वाला फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट में मिला था, ये हस्बैंड के फ्रेंड ने दिया था मुझे। और नीचे उनके जो गांव के जो सिस्टर्स हैं ना, वो यहाँ पर हूँ मैं, ये हस्बैंड के भांजा और ये भतीजा। यहाँ पर वो और उनके फ्रेंड, मतलब भाई भी बोल सकते हो। यहाँ पर सारे भाई हैं। ये हो रहा है शुभदृष्टि। तो सबसे पहले होता है शुभदृष्टि, मतलब सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड आए थे, फिर मैं आके फिर पान पत्ता हटा के शुभदृष्टि हुआ। फिर उसके नीचे उसके बाद हमने माला बदल किया। ये एल्बम बहुत भारी है, ऐसे दिखाने में शायद मेरा फ़ोटो में थोड़ा सा बहुत नाजुक चीज़ है ना, बहुत मेमोरेबल चीज़ है, तो ऐसा हो रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कोई पेज थोड़ा फट ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं पान पत्ता लेते हुए, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड उनके सारे फ्रेंड के साथ, ये जब वो शादी पे बैठ चुके थे। और ये मेरे पापा, यहाँ पर पापा ने एक कुर्ता पहना था, तो मैंने और हस्बैंड ने मिलके पापा के और पापा जी के दो सिमिलर कुर्ता ढूंढने की कोशिश की थी। पर मेरे पापा के लिए जो मैंने ख़रीदा था वो फिटिंग में बहुत प्रॉपर था, पर पापा जी के लिए जो था वो प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए वो पहन नहीं पाए। अब माला बदल करते हुए और यहाँ पोज देते हुए, इस साइड देखोगे तो ये यहाँ पर भी माला बोतल के कुछ पिक्चर्स हैं। और यहाँ हाफ शादी होने के बाद
हमने जो पिक्चर्स क्लिक किए थे उनमें से है। अभी आपको मैं ही दिखाऊंगी हर पेज में। यहाँ देखो, ये जो पर्टिकुलर रस्म है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये पर्टिकुलर जो रस्म है, हाथ बांधते हैं, तो इसको बोलते हैं दान। पता नहीं आप लोगों में इसे क्या कहा जाता है, इसे दान कहते हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हम दोनों के ड्रेस में जो दुपट्टा थे ना, उनको गांठ लगाया जा रहा है। तो ये नाई लगाते हैं हमारे में, तो वो नाई के हमारे जो दुपट्टा थे उनको बांध रहे थे। फिर उसे हमने, जब मैं मायके आई थी तो मायके आने के बाद और कुछ रिचुअल होने के बाद उसे खोला गया था। तो यहाँ पापा के साथ हस्बैंड के जो रिचुअल्स थे वो कर रहे थे। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ पर पापा, हस्बैंड और मैं। शादी में जो सारे प्रॉब्लम्स आए, जो भी कुछ हुआ, उनमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एक बारिश। वहाँ पर इतनी ज़्यादा तूफ़ान हो रही थी, इतना ज़्यादा पानी आ रहा था ऊपर से। मैं जहाँ पर बैठी थी, जो मेरा स्टेज था, उसके ऊपर पानी आने लगा। जो पंडाल था, पंडाल के ऊपर, मतलब मेरे सर के ऊपर ऐसे लग रहा था कि किसी भी वक्त वो पंडाल फट के मेरे ऊपर पानी आ जाएगा। तो मैं बहुत डर रही थी। फिर बहुत देर बैठने के बाद बहुत टेंशन हो रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे घर में ले चलो, मैं रूम के अंदर बैठूंगी। फिर मैं जाकर रूम के अंदर बैठी, और जो सारे रिचुअल हो रहे थे, जो हमारे पंडित जी थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो एज में बहुत बड़े हैं, उनको तकलीफ़ हो रही थी। इतना पानी था चारों ओर। जो कारपेट बिछाया गया था वो सारे गीले हो चुके थे, कीचड़ में सारे नीचे दब चुके थे। फिर वहाँ पर ना को बिछाया गया लकड़ियों का, तो उसके बाद थोड़ा सा लोग हम वहाँ पर खड़े हो पाए। नीचे पूरा पानी था, पैर सबके गीले हो चुके थे, साड़ी, कपड़ा, मेरा जो कपड़ा था वो सारा पूरा नीचे से कीचड़ हो रखा था। और वहाँ जो भी लोग गए थे सबको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो ये एक मेमोरी, मतलब इतनी अच्छी सिचुएशन में एक बहुत बुरी चीज़ हुई थी कि ये बारिश, ये हमें तो ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मेरी शादी में कुछ ऐसा हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग, शादी जब हमारा शुरू हो गया था तब हम बहुत खुश थे। तो यहाँ पर मैं सिंगल, ये वाली पिक्चर अच्छी आई है ना। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये हम दोनों, अभी ना शाम होने वाली है, तो यहाँ पर लाइट कम होने लग रहा है, मतलब शाम तो हो चुकी है, अंधेरा होना चालू हो गया है। ये हम दोनों फिर से कुछ पोजेस, यहाँ हम दोनों 3 पिक्चर हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने फ़ोटोग्राफ़र के फ़ोन नंबर और जो पेज है उनको टैग कर दूंगी और लिंक भी डाल दूंगी। आप ज़रूर, अगर आपको पसंद आए तो आप चेकआउट कर लेना। यहाँ पर है हम दोनों, यहाँ पर भी। एक सच बात बताऊं, जो मेरे हस्बैंड के साथ पिक्चर्स थे उनसे भी अच्छा मुझे लगा जो मेरे सिंगल पिक्चर्स थे। शायद वो ये सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्सा होंगे मेरे ऊपर, पर कोई बात नहीं, जो मुझे पसंद है तो है। यहाँ पर देखो, ये सिंदूर जब पहना रहे थे ना उस टाइम, सिंदूर दान करने के टाइम, और यहाँ सिंदूर, एक बार सिंदूर पहनाने के बाद का पिक्चर। और नीचे हम पगफेरा ले रहे थे। नीचे गाड़ी जा रहा है, तो 1 मिनट, तो गाड़ी जा चुका। यहाँ पर देखो, ये सिंदूर दान होने के वक्त, यहाँ अगर आप देखोगे ना, एक पगफेर, मतलब हम फेरे ले रहे थे, तो फेरे में, शायद पगफेरा उसे कहते हैं ना जब मायका आता है। मैंने बार पगफेरा बोला है, सॉरी, वो फेरे होंगे। हाँ, तो ये जो मतलब फेरे हो रहे थे, तो हमारे में फेरा और सिंदूरदान एक ही साथ होता है। हमारे में 7 बार फेरा नहीं लेते, 14 बार फेरा लेते हैं। और फेरे लेने के वक्त 1 राउंड फेरे लेते हैं और 1 बार सिंदूर चढ़ाते हैं। तो ये 1 बार सिंदूर चढ़ाते हुए, तो मुझे टोटल 14 बार सिंदूर चढ़ाया गया था। ये देखो, और कुछ पिक्चर्स सिंदूरदान की, यहाँ पर भी और सारे। और यहाँ पर ना, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिचुअल होता है, इसे मैं बोलती हूँ, डिटेल्स में बताती हूँ।
तो ये रस्म ये होती है कि पूरा शादी ख़त्म होने के बाद मंडप छोड़ने से पहले वहाँ पर ना छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है, इससे वो नदी या पॉन्ड बोलते हैं। तो उसमें ना हम मेरे मतलब हस्बैंड का एक फिंगर रिंग डाला जाता है। तो हस्बैंड छुपाते हैं, उसे मुझे खुद निकालना पड़ता है, मतलब ढूंढ के उसमें से, और मैं छुपाती हूँ, हस्बैंड को ढूंढना पड़ता है। तो ये जब इंसिडेंट हो रहा था ना, तो पहली बार मैं ऐसी तो सारी पूरी दिन मैं भूखी थी, मतलब पूरा मतलब तबीयत ख़राब हो रहा था और बहुत वीक हो चुकी थी अंदर से। तो और तब लगभग सुबह के अर्ली मॉर्निंग के 4 साढ़े 4 बज रहे थे, तभी भी हमारा शादी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था। ये लास्ट रस्म वहाँ मंडप में था। तो उन्होंने अपना अंगूठी छुपा दिया, फिर उन्होंने मुझे ढूंढने को कहा। तो मैं ऐसा ढूंढने लगी और इतनी बारिश हो चुकी थी, तो वो जो पॉन्ड खोदा गया था ना, उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गए थे कि कीचड़ में अंगूठी गुम हो गया था। तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे अंगूठी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने ढूंढा तो बहुत देर बाद उन्हें मिला। तो उस बीच एक थोड़ी सी टेंशन की बात हो गई थी। यहाँ पर जो मेरा मेकअप हुआ था उससे भी मैं बहुत सेटिस्फाइड थी, क्योंकि दीदी ने मेरा मेकअप सिर्फ 60 मिनट या 70 मिनट के अंदर ही कंप्लीट किया था, क्योंकि इतनी लेट हो चुकी थी ना। तो यहाँ मुझे गोदी उठा के वो जो गड्ढा खोदा गया था उसको मतलब क्रॉस कर रहे थे। तो ये एंड मोमेंट, अभी इसके बाद हम रूम में चले गए। तो ये लास्ट उसके अंगूठी खेलने के बाद एक लास्ट रस्म था। उसके बाद जिस दिन शादी होता है उस दिन हमें घर में नहीं उठाया जाता है। अगले दिन शाम को हमें फिर से तैयार होना पड़ा और हमें कहा गया कि रेडी हो जाओ। तो हम रेडी हो गए फिर से पहले दिन की तरह। तो उस दिन मैं ज़्यादा मेकअप नहीं की थी, बस सिंपल सा, क्योंकि मुझे बस 10 मिनट ही दिया गया था। मुझे पता नहीं था कि आज भी रेडी होना है, वैसे ही शादी के दिन के जोड़े में। तो जल्दबाजी में मुझसे जितना हो सका मैंने उतना किया, नहीं तो मैं और ज़्यादा करती। तो इसके बाद देखो मेरे सासू माँ जो बरन कर रहे थे, जो स्वागत करते हैं ना, वही पर्टिकुलर रस्म है ये। और नीचे यहाँ पर पापा जी भी हैं। अभी बस और 2-3 ही पेज बचे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने को। यहाँ पर वो रहा है, ये हम 4 मम्मी जी, पापा जी और मैं और हस्बैंड। यहाँ पर मम्मी पापा जी के साथ मैं, और यहाँ पर जो मिठाई खिलाया जा रहा था हमें शादी के दौरान, लगभग मैंने 50 मिठाई खा ली है उन 1 हफ्तों में। इसीलिए जितना भी मुझे स्ट्रेस मेरे ऊपर से गया और जितना भी मैं वीक फील कर रही थी, वो सारे मेरे चेहरे में दिखाई नहीं गए, क्योंकि मेरा जो खाना था ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था। यहाँ पर लास्ट में यहाँ देखो एक रस्म होता है, जब स्वागत करने के बाद ना, जब हमें घर में मतलब एंट्री मिलती है, तो यहाँ पर पापा जी ने उन्हें गोदी में लिया है और मम्मी जी ने मुझे। तो ये एक रस्म होती है गोदी लेना। उसके बाद घर में जाके और कुछ मतलब यहाँ पर गेम्स होते हैं थोड़े हंसी मजाक के लिए। और यहाँ पर कुछ रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड, और ये है जीजू दीदी। इसको टर्न करोगे तो लास्ट में ये एक पेज है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं और हम दोनों बस। तो और एंड में ये वाला, तो ये तो मैंने दिखा ही दिया है आप सबको। तो ये था मेरा पूरा वेडिंग एल्बम। तो अभी तक तो मैंने यहाँ मतलब मेरे मायके से जो फ़ोटोज़ थे उन्हें नहीं निकलवाया। तो ये मेरे हस्बैंड की ओर से उन्होंने निकलवाया, जो मेरे शादी के रात का फ़ोटो है, और जो मेरे शादी के दिन में उनके घर के जो फ़ोटो थे तो वो सारे प्रिंट करवाए गए हैं। और अभी मेरे पास और ज़्यादा पिक्चर्स हैं, तो उन्हें भी मैं शायद आगे प्रिंट करवाऊँ। बहुत अच्छे मेमोरी बन जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में तो सबको दिखाया नहीं जाता, और एल्बम में रखते हैं तो जो कोई आता है, मम्मी निकालती है, पापा निकालते हैं, मम्मी जी पापा जी सारे निकालते हैं। तो अभी ये एल्बम मायके में हमने भेजा था यहाँ पर देखने के लिए, तो ये इसीलिए मैं यहाँ से ही इसे वीडियो कर रही हूँ। अभी शायद जाते वक्त मैं इसे लेकर जाऊँगी।
तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। और मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट और जो मेरे कैमरा मतलब फ़ोटोग्राफ़र थे, उन सारों के फ़ोन नंबर्स और डिटेल्स मैं नीचे लिंक डाल दूँगी। मैं बेसिकली कुछ बिहार से हूँ और मेरी शादी हुई थी अलीपुर में। तो अलीपुर में मेरी मेकअप आर्टिस्ट को मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के कारण उनको वहाँ पर जाके मुझे तैयार करना पड़ा। तो बहुत ही हेल्पफुल है दीदी। और जो फ़ोटोग्राफ़र थे उन्होंने बारिश इतनी कीचड़ में आके उनका तो 2-3 लाइट ख़राब हो गया था, जो छतरी होते हैं फ़ोटोग्राफ़र के वो ख़राब हो चुके थे। तो फिर भी उन्होंने इतना मतलब अच्छे से सब कुछ अपना काम किया। और मेहंदी आर्टिस्ट, उन्होंने भी मेरा जो मेहंदी था जैसा मैंने बताया था वैसा ही किया। अगर आपको उनके काम पसंद आए तो उनको ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं और लिंक और फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।